इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले हमें ये निकालेंगे कि Q बराबर एक कूलाम है। ठीक है, Q बराबर एक कूलाम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है, तो मैं पूछा है n, यानी एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में, तो आवेश को Q से दर्शाते हैं, यानी Q बराबर एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपको एक कूलाम में n का, तो देखिए इलेक्ट्रॉन E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलाम, और आपने फार्मूला पढ़ा है Q बराबर NE। जैसे Q बराबर, देखिए I बराबर Q बाई टी होता है, तो यहां से I बराबर NE बाई टी, यहां भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां से n निकालने के लिए यहाँ पर I चाहिए, T चाहिए, और ये तो मिल जाएगा। I चाहिए, T चाहिए। देखो सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखें, है ना। सबसे पहले किसी भी सवाल को हल करने के लिए बार बार उसे पढ़ते हैं, जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। यानी I बराबर NI बाई टी, तो ये आप ध्यान दीजिए, Q बराबर NI, यहां से हमें Q पता है और N निकालना है, E पता है, तो यही फार्मूला रखना उचित होगा। N बराबर गुणा है तलब भाग E बाई, मिस्टेक हो गया, N बराबर Q बाई E। तो Q जो है, देखिए यहाँ पर Q एक कूलाम है और E वहां से रखिए 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, मात्रक नहीं लिखेंगे, ये दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक, आवाज आप मत कीजिए, दशमलव के बाद एक अंक, और ये उस पर 10 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने किया 10, तो बटा 16 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, और गुणे 10 के पावर ये माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 16 में 10 में 16 से भाग नहीं जाएगा, तो एक और जीरो ले लीजिए, तो इसमें से देखिए 100 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर 18 बटा में 16। अब जो है ये पढ़ेंगे 16 छक्के 96, यानी 6 बार में कटेगा दशमलव, फिर 4 बचेगा तो 40 होगा, दशमलव लगा जीरो रखा, तो 16 दूनी का 32, और फिर 8 होगा, 16 पाँचे 80 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यही आपका आंसर रहा। ठीक है, तो यानी जब ये कहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो अगला सवाल है, देखिए उतरना है, तो अगला सवाल है, यानी किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश, जैसे ये फर्स्ट नंबर था, दूसरा नंबर, किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। किसी चालक का कुल आवेश, अगला सवाल देखें समझे आप, किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम है। देख रहे हैं, कुल आवेश बोला, आवेश किससे दर्शाते हैं? Q से, यानी किसी चालक का कुल आवेश, तो आवेश Q से दर्शाते हैं। सवाल बार बार पढ़िए, माने
किसी चालक का कुल आवेश, तो कुल आवेश Q से, Q बराबर 8 यानी 8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर आवेश नहीं भी है तो इसका मात्रक से पकड़ते हैं कि Q लिखा जाता है। ठीक है, तो इतने कूलाम। फिर बोला है जो कि ऋणात्मक है, ऋणात्मक है माने किसी चालक का कुल आवेश इतने कूलाम ऋणात्मक है। ऋणात्मक माने ये माइनस है, ऋणात्मक का मतलब ये माइनस यहां आगे लग जाएगा, इतने कूलाम ऋणात्मक है। तो पूछा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो किसी भी चालक पर अगर ऋण आवेश होगा, कोई भी पदार्थ है अगर वो ऋणावेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और अगर वो धनावेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, तो यहां देखिए इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्योंकि कोई चालक है और चालक पर इतने कूलाम ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यानी n पूछा है। देखिए E नहीं दिया है तो आप E जानते हैं। देखिए इसी सूत्र के माध्यम से यानी E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। ऐसे तो देखिए जब यहाँ माइनस दिया तो यहाँ माइनस रख लीजिए, ऐसे E का मान माइनस में होता है। अब यहाँ पे हमें n निकालना है, तो n बराबर Q बाई A, Q -8 गुणे 10 के पावर -19 और A -1.6 गुणे 10 के पावर -19। ये देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो ऊपर एक जीरो लग गया। ये 10 के पावर -19 और 10 के पावर -19 दोनों, ये भी 10 के पावर -19 है, 10 के पावर -19 है, ये दोनों कट जाएगा। तो कट जाने के बाद आपका बचा 80 बाई में 16, तो 16 पांचे 80, यानी इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। अगर दिखे तो लिखते जाओ। अगला सवाल देखते जाइएगा आप लोग, सवाल जरूरी है समझना। अगला सवाल है किसी विद्युत बल्ब से तंतु से, किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। देखिए सवाल फिर पुनः पढ़िए। किसी विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पीयर की धारा, 0.5 एम्पीयर, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने का तात्पर्य ये रहा कि वह I का मान दे दिया है। यहाँ 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, तो प्रवाहित बने I, यानी आपको दे दिया है I बराबर 0.5 एम्पीयर। एम्पीयर को ऐसे दर्शाते हैं, तो यानी I बराबर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक, यानी 10 मिनट, मिनट क्या है समय है, तो 10 मिनट तक यानी T बराबर 10 मिनट, तो T बराबर 10 मिनट है। 10 मिनट का तात्पर्य है कि 10 मिनट यानी मिनट को सेकंड में बदलते हैं। यहां पर हम MKS पद्धति लेंगे, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर पद्धति माने कहा जाता है MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम
सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ एम्पियर है धारा का, तो ए भी लेंगे। यानी इस कंडीशन में समय हमेशा सेकंड में ले जाते हैं। यानी t बराबर 10 गुणे 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। t मिल गया। अब पूछा है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश, माने प्रवाहित आवेश पूछा है। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। तो आपको Q पूछा है। देखिए, एक विद्युत परिपथ के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। T बराबर दे दिया है, I बराबर दे दिया है और Q पूछा है। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि I बराबर Q बाई T, यानी आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं ना, तो I बराबर Q बाई T। तो ये देखिए, इसका निकालना है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, यानी Q बराबर I इंटू T। अब I का मान जो है 0.5 एम्पियर, तो एम्पियर छोड़ देंगे मात्रक, T के जगह पे 600, यानी दशमलव से 1 जीरो हट गया, 6 5 3, 6 5 30, यानी डबल जीरो होगा, 300 कूलाम। यानी ये आपका उत्तर रहा है कि नहीं। अगला सवाल है, बिंदु A से देखिए, अगला सवाल रहा, मार्कर थोड़ा मोटा लेते हैं अंदर से। बिंदु A से बिंदु B की ओर, बिंदु A से बिंदु B की ओर, माने आप पहले फिगर ऐसे बना लीजिए, ये A हुआ, ये B हुआ। सवाल बोला है कि बिंदु A से B की ओर 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है। 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड, यहां सेकेंड समय दे दिया है, सेकेंड समय है, और इलेक्ट्रॉन यहां संख्या है। तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी? तो आइए जो दिया है पहले चलते लिखते हैं। बिंदु A से B की ओर, देखिए A से B की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन, 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन है जो A से B की ओर चलता है, A से B की ओर चल रहा है, इधर से इधर चल रहा है, और T दे दिया है 10 के पावर माइनस 4 सेकेंड, ठीक है। जबकि E आप जानते हैं कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, निगेटिव होता है यहाँ पर, लेकिन जब निकालना धारा तो निगेटिव नहीं लेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो है A से B की ओर चल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो धारा इसके विपरीत चलती है, धारा B से A की ओर चलेगी। यानी कहा है कि किसी परिपथ में इतने इलेक्ट्रॉन A से B की ओर 10 सेकेंड तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो परिपथ में धारा का मान एवं दिशा बताइए। तो I बराबर Q बाई T होता है, चूंकि Q बराबर NI होता है, तो I बराबर Q की जगह पर रखिए NE बाई T। अब N के मान 10 के पावर 8, E के जगह पे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस, और T के जगह पे
10 के पावर माइनस 4। अब जो है ये 10 के पावर माइनस 4 है, ऊपर जाएगा, यानी 10 के पावर 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और गुणे 10 के पावर माइनस 4, और 1.6 आगे लिख देंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आगे लिख दिए हैं 10 के पावर 8 यहाँ, 10 के पावर माइनस 19, ये नीचे है, ऊपर गया प्लस। अब जो है 1.6 गुणे 10 के पावर, ये माइनस 19 है और ये 10 के पावर प्लस 4 है और ये भी प्लस 4 है, तो 8 और 4 12 हो गया, और गुणे 10 के पावर माइनस 19 हो गया। तो ये 12 में से माने 19 जाएगा, चाहे 19 में से 12 जाएगा। 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 7 इतना एम्पियर, ये आपका आंसर रहा। तो उस परिपथ में धारा B से A की ओर बहेगी, हमेशा धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। दिक्कत है किसी को? अगला सवाल देखिए, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। कहा है 5 नंबर सवाल देखिए, कहा है कि एक वैद्युत चालक में धारा 5 एम्पीयर की बह रही है। एक वैद्युत एम्पीयर की धारा 5 नहीं सॉरी 10 एम्पीयर की बह रही है। एक वैद्युत चालक में धारा 10 एम्पीयर की बह रही है, यानी 10 एम्पीयर की धारा को दर्शाते हैं I से 10 एम्पीयर की बह रही है। कोई दिक्कत? यानी एक वैद्युत परिपथ में धारा 10 एम्पीयर की बह रही है। जितना ही सवाल पढ़ेंगे उतना ही सवाल पकड़ में बनेगा। तो एक वैद्युत चालक में धारा 10 एम्पीयर की बह रही है, और कहा है कि प्रति सेकंड माने 1 सेकंड, प्रति मिनट तो 1 मिनट, प्रति घंटा तो 1 घंटा, यानी यहां बोला है प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड यानी t बराबर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो यहां n बराबर E हो जाएगा, सॉरी n बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, जबकि E बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ये। अब आपके पास I दिया है, T दिया है, E दिया है, N दिया। अब ऐसा ढूंढो ये कहां से फार्मूला कैसा मिलेगा। तो इस प्रकार का फार्मूला यानी इसमें मिलेगा। देखिए I बराबर NE बाई T, हमें निकालना है N, ये T नीचे है, ऊपर जाएगा, ऊपर है ये, नीचे आ जाएगा, यानी N बराबर I T बाई में E। I के मान रखेंगे यानी 10, T के मान रखेंगे 1, और E 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। ठीक है, मुंह दो क्या, यानी 1.6, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, 10 में 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा, लेकिन यहाँ दशमलव हटाएंगे ऊपर है, यानी ये हो जाएगा 100 बटा में 16 गुणे 10 के पावर ये माइनस 19 से ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। अब सुरक्षा के 96 और ये गुणे 10 के पावर माइनस अरे प्लस 19 को इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। समझ में रहा है?
अगला सवाल कर रहा है किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है।